हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, 9th क्लास मैथ्स बुक में से आगे बढ़ते हुए अपना अगला टॉपिक है इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स, या नॉन इंटरसेक्टिंग को पैरेलल लाइन्स भी कहा जाता है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप दो लाइन्स बनाओ, दो अलग अलग डायग्राम बनाओ जिसमें दो अलग अलग तरीके से लाइन्स को शो करो। एक तरीका ये हो सकता है कि आप वो लाइन्स इस तरह बना दो, जिस तरह ये बनाया हुआ है, लाइन ए बी, लाइन सी डी, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर। ठीक है। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप ये दो लाइन्स इस तरह बनाओ जो एक दूसरे के बिल्कुल मतलब इंटरसेक्ट ना करें एक दूसरे को, तो इन लाइन्स को हम पैरेलल लाइन्स कहते हैं, इन लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहते हैं। हम कहते हैं कि पैरेलल लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को कट नहीं करती। हो सकता है कि कोई बच्चा ये लाइन्स इस तरह भी बना दे, ये भी दोनों लाइन्स हैं जो लाइन L और M है, ये पैरेलल लाइन्स हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। यहाँ पर कोई बच्चा लाइन इस तरह भी बना सकता है दूसरे डायग्राम में, L लाइन M। दिखने में तो ये पैरेलल नहीं है, ये तो दिख ही रहा है, क्योंकि आपको पता है कि लाइन्स की लेंथ है जो इनफाइनाइट है। ये एरोस का मतलब है लाइन को आप किसी तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हो। तो अगर आप इस लाइन M को इस तरफ एक्सटेंड करोगे तो ये भी लाइन L को इंटरसेक्ट करेगी। इट मीन्स जब भी आप दो लाइंस बनाते हो तो या वो दो लाइंस पैरेलल होंगी या वो दो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, और कोई तरीका नहीं है जिससे आप कोई अलग तरीका जो आप दो लाइंस बना सको। तो lines will be either parallel, two lines are either parallel or they are intersecting। और आपने याद रखना है कि जब भी आप दो पैरेलल लाइंस बनाते हो, आपने फिजिक्स में स्लोप फाइंड की हुई है, ठीक है, ग्राफ में आप स्ट्रेट लाइन की स्लोप फाइंड करते हो। तो पैरेलल लाइंस, हम तो पूरे चैप्टर में स्ट्रेट लाइंस की ही बात कर रहे हैं, पैरेलल लाइंस की स्लोप हमेशा सेम होती है, ये याद रखना है। चाहे वो पैरेलल लाइंस हम इस तरह बनाएं, इस तरह बनाएं या इसके इस तरह बनाएं, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस की हमेशा स्लोप इक्वल होती है। और एक बात, अगर आप इस लाइन, दो पैरेलल लाइंस हैं, अगर किसी एक लाइन पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, और उसको खींच के लेकर जा रहे हो, एक्सटेंड कर रहे हो दूसरी लाइन तक ताकि वो उसको इंटरसेक्ट करे, और आप दूसरे पॉइंट पर एक और परपेंडिकुलर बनाओ, फिर से उसको एक्सटेंड करो ताकि वो लाइन ए बी को इंटरसेक्ट करे, ठीक है, लाइन ए बी तक खींच के एक्सटेंड करके लेकर जाओ, आप देखोगे कि जो आप परपेंडिकुलर आप किसी भी एक लाइन पर बना रहे हो, वो परपेंडिकुलर दूसरी लाइन के भी परपेंडिकुलर होता है। इट मीन्स इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू पैरेलल लाइन्स, इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द अदर पैरेलल लाइन। और दूसरी बात, चाहे आप जितने मर्जी परपेंडिकुलर्स यहाँ बना लो, जब आप उन परपेंडिकुलर्स की लेंथ देखोगे इन दोनों लाइन के बीच में, तो देखोगे सबकी लेंथ सेम है। दैट सेम लेंथ है, जो इक्वल लेंथ आ रही है परपेंडिकुलर की बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, और वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब जैसे देखिए, वहां पर मैंने एक पॉइंट E लिया है लाइन CD पर, और उस E से एक परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ बनाया है जो लाइन CD को परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब पता है कि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री या राइट एंगल हो। तो जब ये परपेंडिकुलर आप एक्सटेंड करके F तक लेकर जा रहे हो, ठीक है, तो ये देखा जाता है कि ये EF जो परपेंडिकुलर है CD पर ही नहीं, लाइन AB पर भी परपेंडिकुलर होगा। इसी तरीके से मैंने दूसरा परपेंडिकुलर बनाया है GH, जिसका G पॉइंट लाइन CD पर है। तो ये HG जो परपेंडिकुलर है CD के लिए मैंने बनाया है, लेकिन वो H पॉइंट लाई कर रहा है AB लाइन पर। आप देख सकते हो कि GH परपेंडिकुलर है, जो हमने CD पर बनाया है वो AB को भी परपेंडिकुलर है। इट मीन्स इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर, यहाँ तो लाइन सेगमेंट मैंने बनाया है, अगर आप इसको एक्सटेंड कर दोगे, दोनों तरफ एरो डाल दोगे तो लाइन बन जाएगी। अगर हम कोई लाइन बनाते हैं, कोई परपेंडिकुलर बनाते हैं एक पैरेलल लाइन के, तो दूसरी पैरेलल लाइन को भी वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और दूसरी बात कि चाहे आप जितने मर्जी परपेंडिकुलर्स बना लो अलग अलग पॉइंट्स पर, दोनों के बीच की जो दूरी है, जैसे इस तरह EF है, GH है, ये वाली लेंथ है,
लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, इसको हम कहते हैं, ये सबसे पहले तो इक्वल होती है, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। और आप देखोगे कि दो जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज इक्वल। कहीं पर भी आप बनाओगे ये डिस्टेंस इक्वल सेम ही होगा। अब ये बोर्ड की बाउंड्री आप देखो, तो अगर आप ये ऑपोजिट, ये वाली लाइंस ऑपोजिट साइड्स देखोगे, ये वाले एजेस, तो ये दोनों ही पैरेलल लाइंस के पार्ट हैं। इसी तरह अगर आप ये एज और ये एज देखोगे, दीज ऑल्सो आर पार्ट ऑफ टू पैरेलल लाइंस। तो आप कह सकते हो कि दीज टू आर पैरेलल लाइंस, सिर्फ एक्सटेंड नहीं की हुई है यहाँ पर, एंड दीज टू आर ऑल्सो पार्ट्स ऑफ टू पैरेलल लाइंस। लेकिन अगर आप इस एज को और इस एज को देखते हो, मतलब अगर हम दो लाइंस लेते हैं जो कि एक यहाँ से पास करे, एक यहाँ से पास करे, तो हम देख सकते हैं कि दे आर इंटरसेक्टिंग। इवन ट्राइंगल में अगर आप देखोगे तो कोई भी दो पैरेलल लाइंस नहीं होते, कोई भी दो लाइंस यूज करोगे, दे आर ऑलवेज इंटरसेक्टिंग। होप सो पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस आपके क्लियर हो गया। अब देखते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। Let us see what do we mean by vertically opposite angles. Now here we have two lines which are intersecting lines, line AB and line CD. They are intersecting and they intersect at point O. So four angles are formed when the two lines intersect. Angle AOD, angle DOB, angle COB and angle AOC. Four angles are formed. And when I take these two angles together, it means I take angle AOD and angle COB. I call them as one pair of vertically opposite angles. So angle AOD and angle COB are vertically opposite angles. Similarly, angle AOC and angle DOB, these two are also vertically opposite angles. तो हम देखते हैं कि वर्टिकली जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो चार एंगल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। और ये जब एंगल AOD और एंगल BOC लेते हो, ये दो एंगल्स को हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसी तरह एक और पेयर फॉर्म हो जाएगी, एंगल AOC एंड एंगल DOB, ये दोनों भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे। तो जिस तरह मैंने यहाँ पर लेबलिंग की है, तो अगर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो ये 1 और 2 एंगल्स हैं, जो ये वन पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं, और ये एंगल 3 और एंगल 4 हैं, ये दूसरी पेयर फॉर्म कर रहे हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की, ठीक है। और आगे एक थ्योरम भी है जो हम प्रूव करेंगे कि ये जो पेयर होती है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की, दे सपोज 1 और 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं तो ये दोनों इक्वल होंगे। इसी तरह 3 और 4 दूसरी पेयर है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की, तो 3 and 4 विल बी इक्वल। ये हम आगे प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ आपने याद रखना है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स टू इंटरसेक्टिंग लाइंस से फॉर्म होते हैं और टू पेयर्स फॉर्म होती हैं। अब टेक्स्ट बुक में नेक्स्ट 2 एक्सियम्स जो आपको दिए हुए हैं वो आपको पता होने चाहिए, याद रहने चाहिए हमेशा। Axiom 6.1, what does it say? If a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degrees. तो Axiom 6.1 क्या कहती है कि अगर कोई रे लाइन पर स्टैंड करती है इस तरह, जैसे यहाँ पर लाइन AB है और रे OC इस पर स्टैंड कर रही है, इस पर स्टैंड कर रही है मतलब रे का एंड पॉइंट है इसी लाइन पर है, तब दो एडजेसेंट एंगल्स जो फॉर्म होते हैं, जैसे यहाँ पर एंगल AOC COB फॉर्म हुआ है, ये दोनों का सम 180 डिग्री है। If a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 डिग्री। उम्मीद है ये तो इजीली आप एक्सेप्ट कर लोगे, अंडरस्टूड कर लोगे, बिकॉज हमने पहले किया हुआ है। बिकॉज दीज टू एंगल्स आर नथिंग बट दे आर एंगल फॉर्मिंग लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो उनका सम तो 180 डिग्री होना ही होना है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सियम है इसी का कन्वर्स किया हुआ है, इसी को उल्टा करके नेक्स्ट एक्सियम लिखी गई है। एक्सियम 6.2, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, then the non-common arms of the angles form a line.
तो इसी का उल्टा यहाँ पर लिखा गया है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स तो आपको याद ही होगा, जिनकी एक आर्म कॉमन है और नॉन कॉमन आर्म्स उस कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड्स पर हैं, तो अगर इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म, यहाँ पर नॉन कॉमन आर्म कौन सी हो गई, AO और OB आर्म, ये दोनों आर्म्स दे फॉर्म अ लाइन। ठीक है, तो ये तो दोनों एक्सियम्स अपने आप में ही प्रूफ हैं, आप ड्रॉ करते हो, हमने पहले भी कर चुके हैं, तो इट इज इजीली अंडरस्टूड। रिमेंबर दीज टू एक्सियम्स, दे आर कन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो चलिए प्रूफ करते हैं इस चैप्टर की फर्स्ट थ्योरम। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये थ्योरम है, इसको हमें प्रूफ करना है। आपको पता है एग्जाम्स में कोई भी थ्योरम या थ्योरम्स प्रूफ करने के लिए आती हैं और उनकी वेटेज भी ज़्यादा होती है। ठीक है, बट यू शुड नो हाउ टू राइट द स्टेप्स प्रॉपरली। नाउ ये डायग्राम देखो, आपको डायग्राम बनाना ज़रूरी है। ये हमने टू इंटरसेक्टिंग, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब ये हमने ऊपर लेना ही लेना है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पर प्रूफ में, दो लाइन्स, let us take two lines, let AB and CD be two lines intersecting at point O, AB and CD, so draw these lines, draw this figure that they are intersecting at point O। ठीक है, आपको पता है हमने अभी पहले करके हटे हैं कि दो पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड, एंगल AOD एंड एंगल COB, ये फर्स्ट पेयर है, एंगल AOC एंड एंगल DOB ये सेकंड पेयर है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की। तो थ्योरम के अकॉर्डिंगली हमें प्रूफ करना है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इट मीन्स हमें प्रूफ करना है कि एंगल AOD एंगल COB के इक्वल है, दोनों का मेजरमेंट सेम है, एंड एंगल AOC एंड एंगल DOB आर इक्वल। तो ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ स्टार्ट करेंगे। पहले लिखेंगे कि लेट AB एंड CD बी टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O। अब हमने एक्सियम यूज करनी है। यहाँ पर आप लेट अस स्टार्ट विद दिस रे OD। ठीक है, एज रे OD स्टैंड्स ऑन लाइन AB, तो क्लियरली दिख रहा है हमें कि रे OD AB लाइन पर स्टैंड कर रही है। एज रे OD स्टैंड्स ऑन लाइन AB, तो अभी हम एक्सियम करके हटे हैं कि देन द सम ऑफ दीज टू एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। सो एंगल AOD प्लस एंगल DOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप साइड पर इसको नंबर 1 कर दो इस इक्वेशन को, और रीजन भी दे दो, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी रीजन दे सकते हो आप। ठीक है, बिकॉज दीज टू एंगल्स आर एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर बिकॉज देयर नॉन कॉमन आर्म इज फॉर्मिंग अ लाइन। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसको आप नंबर 1 दे दिया आपने। अब आप रे कंसिडर करो OA रे। OA इज स्टैंडिंग ऑन लाइन CD। ठीक है, तो इस करके ये जो दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एंगल AOC एंड एंगल AOD, वो भी एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर होंगे। एंड देयर सो वी कैन राइट एज रे OA स्टैंड्स ऑन लाइन CD, देयरफॉर एंगल AOD प्लस एंगल COA या AOC भी लिख सकते हो इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अगेन इस इक्वेशन को आप 2 नंबर दे दो और साइड पर रीजनिंग दे दो, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप ध्यान से देखोगे या इस डायग्राम को देखोगे, तो हमने क्या किया है, पहले ये लिया है कि एंगल AOD प्लस एंगल DOB इज 180 डिग्री, ये दोनों एंगल का प्लस 180 डिग्री है। सेकेंड हमने प्रूफ किया है कि एंगल COA प्लस एंगल AOD इज 180 डिग्री। तो फ्रॉम 1 एंड 2 राइट हैंड साइड उनका इक्वल है, इस करके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा। सो एंगल AOD प्लस DOB इज एंगल AOD प्लस एंगल COA। दोनों तरफ ये एंगल AOD प्रेजेंट है, तो आप इसको कट कर सकते हो। फिर हमारे पास बचता है एंगल DOB इज इक्वल टू एंगल COA। DOB इज इक्वल टू एंगल COA। ये क्या है, दोनों एंगल्स, दे आर फॉर्मिंग वन पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो वी कैन राइट हियर, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, हमने एक पेयर प्रूव कर दी है, आप दूसरी पेयर को भी प्रूव करवा सकते हो। ये दोनों
एंगल AOD, एंगल COP, ठीक है। इसको भी आप प्रूफ करवा सकते हो अगर आप लो कि रे BO स्टैंड्स ऑन द सेम लाइन CD, OD स्टैंड्स ऑन द सेम लाइन AB, तो इस तरह आप लोगे तो आपको फिर प्रूफ कर सकोगे कि एंगल AOD, सेम मेथड में आप कंटिन्यू करके प्रूफ कर सकोगे कि एंगल AOD प्लस एंगल DOB इज 180 डिग्री, एंगल COB प्लस एंगल DOB इज 180 डिग्री। सेम रीजनिंग दोगे आप इसको चाहे तो 5 और 6 इक्वेशन दे सकते हो, या करने की जरूरत नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप सिमिलरली ही लिख सकते हो। तो इन दोनों इक्वेशंस में ये दो एंगल्स हैं, जो ये एंगल्स कॉमन होगा तो बचेगा अपने पास एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB। ओके, तो 3 और 4 से हमें ये पता चलता है कि 2 पेयर्स ऑफ वर्टिकली एंगल्स आर इक्वल। So from 3 and 4 we can write that in each pair vertically opposite angles are equal, or we can write vertically opposite angles are equal. उम्मीद है आपको ये वीडियो सारी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो we'll continue with the examples and exercise 6.1 in our next video. Thank you.